नाजरीन आदाब, रूबी चैनल के आलमी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। बेंगलुरु में नौजवानों से कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का तबादला ख्याल। कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में तब्दीली लाने पर गौर व खौस। यूपीए ज़ेरे क़यादत मुल्क की सबसे बड़ी बदउनवान जमात। साबिक़ वज़ीर-ए-आला शीला दीक्षित को जेल भेजने अरविंद केजरीवाल से योगा गुरु रामदेव का पुरजोर मुतालबा। मिनहाजुल कुरान सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी को वीजा जारी करने से हिंदुस्तान का इनकार। और दिल्ली के सदर बाजार में मुहिब आतिशदगी का वाकया। लाखों रुपये मालियती साजो सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने इतवार के रोज बेंगलुरु में एक मुनक्किदा रूबरू प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तुलबा व दीगर से तबादला ख्याल किया है। दरअसल इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद नौजवानों से इजहार राय हासिल करके कांग्रेस पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर में कुछ तब्दीलियां लाने पर गौर व खौस कर रही है, ताकि कांग्रेस पार्टी को बाइख्तियार बनाया जा सके। इसी दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए तुलबा और कांग्रेसी कानून साज से इजहार राय तलब किया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत ने हर सियासी पार्टी के जिम्मेदार की नींद उड़ा रखी है। कल तक अवाम और उनके मसाइल से दूर भागने वाले सियासी कायदीन अब अवाम के दरमियान आ रहे हैं, क्योंकि आम इंतखाबात अनकरीब हैं और चुनाचे अवामुन्नास को चाहिए कि वो अपने हक रायदही का सही इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में नई सरकार की तरह अपने अपने हल्के में एक नई सियासी तारीख बनाएं। Our DNA is about creation of harmony and is about creation of love. That is what we do. So I think you will see at the end of all this that the party who will actually take you along, whether you are Hindu, Muslim, Sikh, young, old, from Karnataka, from Kerala, from wherever, the party that will take you along and will actually end up giving you solutions is the Congress party. Democracy is not going to go backwards. India is too big a country. It's too big a country to be run by one person. We are going to accelerate democratization. And I think that is the biggest opportunity for the Congress party, because that is our DNA, that is our soul. जम्मू कश्मीर वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी के एजेंट अफराद पर बदउनवानी की भरपूर सताइश करते हुए उसे एक नई सियासी फिजा से करार दिया है। जम्मू के सांबा सेक्टर में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कारकर्दगी और मुआशरे से बदउनवानी के खात्मे से मुताल्लिक़ सोच व फिक्र की भरपूर सताइश की है और कहा कि इस तर्ज अमल से आज हर कोई आम आदमी पार्टी को पसंद करने लगा है। लिहाजा उन्होंने अवामुन्नास से इदआ किया कि वो रियासत में बदउनवानी के खात्मे के लिए इंसदाद बदउनवानी कवानीन के निफाज को यकीनी बनाएं। हकीकत यह है कि हम पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन एक नई सियासी फिजा, एक नई सियासी हवा इस मुल्क में चलनी शुरू हो चुकी है। उसका नाम है आम आदमी पार्टी। वो जम्मू कश्मीर आए ना आए, लेकिन उनकी सोच से लोग जो है वो एतराज नहीं करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि करप्शन की कमी हो। मेरे साथियों ने ऐसे ऐसे कानून इस रियासत में लागू किए जिनसे कि अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो तो वाकई करप्शन में कमी आ सकती। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की अमवात से मुताल्लिक़ उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स वजीर के बयान पर एक और नया तनाज़ा पैदा हो गया है।
वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स वजीर नारद रॉय ने हफ्ते के रोज कहा था कि अमवात के वाक़े होने से गुरेज नहीं किया जा सकता। बादशाह समाजवादी पार्टी व दीगर जमातों के कायदीन में मज़कूरा वजीर के बयान के खिलाफ शदीद नाराजगी पाई जा रही है। कमल फारूक और रीता बहुगुणा जोशी ने उत्तर प्रदेश वजीर के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उसे शर्मनाक बयान करार दिया है। याद रहे कि मुजफ्फरनगर के बेशतर रिलीफ कैंपों में ताहाल सर्दी के कहर से 34 मासूम बच्चों की जानें जा चुकी हैं। कोई हैरत नहीं है इस बयान के ऊपर। उसकी वजह यह है कि जब मुखिया ही उल्टे सीधे बयान दें, जब चीफ मिनिस्टर ही उल्टे सीधे बयान दें, जब उनका सेक्रेटरी ही उल्टे सीधे बयान दे, तो ये तो बेचारा फिर भी मिनिस्टर है। वैसे कि इन लोगों को इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है और इनको अल्फाज को चुनते वक्त भी इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि इसमें जो मासूम बच्चे, औरतें और जो मजलूम हैं वहां टेंटों में पड़े हैं और जो इस कदर खराब हालत के अंदर हैं, उनके साथ में हमदर्दी तो दूर रही, इतने सख्त इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जिसको देखकर सुनकर अफसोस भी होता है, शर्म भी आती है। मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों का इनको बहुत सख्त खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बयान मुजफ्फरनगर में हो रहे जो मौतें हैं उस पर अब संवेदनशील है, निंदनीय है और बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं समझती हूँ कि एक मंत्री के मुख से इस तरह की भाषा, एक त्रासदी के बारे में पूरे समाज को नापसंद आई है और उनकी व्यापक रूप से निंदा हो रही है। जहां मुजफ्फरनगर में हजारों लोग विस्थापित हुए, जहां पर सैकड़ों लोग मर गए, छोटे छोटे बच्चे ठंड के नजर हो गए, वहां उनका ये कहना कि ये तो ईश्वर की मर्जी है। मैं समझती हूँ कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सरकार में बैठे हुए मंत्री द्वारा ऐसा बयान मैं पूरे शासन को, प्रशासन को शर्मनाक करता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यूपीए ज़िले क़यादत को मुल्क की सबसे बड़ी बदनुमान जमात करार देते हुए योगा गुरु बाबा रामदेव ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दरमियान इत्तेहाद पर सवाल उठाए हैं। दरअसल योगा गुरु का कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को रिश्वतखोरी से पाक करने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले साबिक रियासती वज़ीर आला शीला दीक्षित को जेल भेज कर दिखाएं। यदि वास्तव में वो वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं और देशभक्त ईमानदारों की राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर देश के लोगों को एक बार बताएं कि भाई आप नरेंद्र मोदी के साथ क्यों और कांग्रेस के साथ क्यों हैं। नरेंद्र भाई मोदी के साथ क्यों नहीं, और 1000 सालों में जितना मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्क को नहीं लूटा, उससे ज्यादा 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट जिस कांग्रेस ने की, आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ या कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ क्यों है। अब वो लोगों से प्रूफ मांग रहे हैं कि शीला दीक्षित के खिलाफ कोई प्रमाण लाए तो मैं एफआईआर दर्ज करूं। अरे भैया, जब 14 नवंबर को आप 500 पेज की एफआईआर आप ही मेरे साथ जाकर के करवा के आए थे, अब दूसरों से प्रूफ क्यों मांग रहे हो। तो आप में भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि लड़ने की हिम्मत है तो शीला दीक्षित को पहले जेल में डालो ना। जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, उस बेचारे के पास गांधी सरनेम के अलावा दिल्ली के तिजारती मरकज सदर बाजार में मुहिब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें लाखों रुपये मालियती अशिया खाक के ढेर में तब्दील हो गई। बताया गया है कि यह वाक़या नई दिल्ली के सदर बाजार में वाक़े एक दुकान में बरक़ी शॉक सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने दीगर दुकानात को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके फौरी बाद मुकामी अफराद ने पुलिस और फायर अमले को मुतल्ला किया। बादशाह तकरीबन 30 फायर इंजनों ने मुकामे हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि फौरी तौर पर इस वाक़े की अहम वजह का इल्म ना हो सका और ना ही इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला है, जबकि इस सानहे में लाखों रुपये मालियती नुकसान का तखमीना लगाया गया है। हम तो चल रहा है अभी, लेकिन कितनी दुकान है इसमें? 5-6 लपेटे में आई हुई है, 5-6। कनाडा में कोयले से भरी 7 कारें लेकर जाने वाली ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में बोगियां उलट गईं और बड़ी मिकदार में कोयला अतराफ में फैल गया।
ये हादसा कारीबो के करीब पेश आया, जिसके बाद कारीबो रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। हादसे का शिकार होने वाली ट्रेन सीपी रेल की मिल्कियत थी और इसे कैनेडियन नेशनल रेलवे का अमला चला रहा था। हादसे में अमले के दोनों अफराद महफूज रहे। रेलवे के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हादसे के बाद कोयला फैलने के बाद वजारत माहौलियात को इससे आगाह कर दिया गया है और इदारे के माहौलियात के शोबे के हुकाम भी जाए वक़ू पर पहुँच गए हैं, जबकि हादसे की तहक़ीक़ात भी की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी कायद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार एहतियात से नामजद करना चाहिए। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद करने के पुरजोर मुतालिबों के दौरान पार्टी के कायद दिग्विजय सिंह ने एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में मुंतखिबा अरकान पार्लियामेंट व असम्बली अपने कायद का इंतखाब करते हैं। अलावा अजी उन्होंने ये भी कहा कि वो मुस्तकिल तौर पर कहते रहे हैं कि हम एक पार्लिमानी जमहूरियत में हैं और यहाँ अहम शख्सियतों के दरमियान मुकाबला नहीं होता और ये पॉलिसियों, नजरियात और सियासी पार्टियों के प्रोग्रामों के दरमियान मुकाबला होता है। मरकजी वजीर बीनी प्रसाद वर्मा ने वजारत उज़्मा के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जारहाना तनकीद करते हुए कहा कि इस मुल्क को आदमखोर की नहीं बल्कि वजीर आजम की जरूरत है। मोदी का नाम लिए बगैर इन्होंने कहा कि इस देश को मुस्तकबिल में आदमखोर की ज़रूरत नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा लखनऊ में दलित, पसमानदा और अक़लियती तबक़ात के एक कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के सयाह करतूतों से बखूबी वाकिफ़ है। साबिक़ में बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी को हिटलर करार दिया था और कहा था कि वो गुजरात के डिक्टेटर बन गए हैं। रियासत के मुसलमान इस हिटलर के खिलाफ लबकुशाई की भी जसारत नहीं रखते। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो ऐसे डिक्टेटरों के खिलाफ उठ खड़े हों और मुल्क की हिफाजत के लिए आगे बढ़ें। दलित और अक़लियतें अगर मुत्तहिद हो जाएं तो वो किसी को भी इख्तिदार तक पहुंचा सकते हैं और इख्तिदार से हटा सकते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन की ज़बूहाली पर मुलायम सिंह यादव को भी तनकीद का निशाना बनाया।